की बात करेंगे फिल्म में दिखाए गए उन पहलुओं के बारे में जो फिल्म की कहानी को सच्चाई के बेहद ही करीब लाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस फिल्म की सच्ची कहानी के बारे में। इस फिल्म में 1971 में गुजरात के भुज इलाके में भारतीय वायुसेना की सामरिक दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप को पाकिस्तान तबाह कर देता है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान रुद्रमाता एयरबेस पर स्थित यह एयर स्ट्रिप पाकिस्तान को रोकने के लिए एक अहम संसाधन था। भारतीय वायुसेना की वजह से पाकिस्तान को 1965 की जंग में मुंह की खानी पड़ी थी। इसी वजह से पिछली हार से सबक लेते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि क्यों ना भारतीय वायुसेना को ही अपंग कर दिया जाए और उसकी जितनी भी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप है उन्हें बर्बाद कर दिया जाए। रुद्रमाता एयरबेस पर एयर स्ट्रिप को बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान ने सोचा था कि उसकी जीत लगभग तय है, लेकिन उसके बाद जो भारतीयों ने किया उसकी कल्पना ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि दुनिया भर में किसी ने नहीं की होगी। दरअसल इस एयरबेस की कमान स्क्वाड्रन लीडर विजय कुमार कार्णिक के हाथों में थी। जंग के माहौल में उस रात विजय कुमार कार्णिक के धैर्य और सातिर दिमाग की परीक्षा थी। उन्होंने हवाई पट्टियों की मरम्मत के काम के लिए स्थानीय लोगों की मदद लेने का फैसला किया और उन्होंने भुज के मधापर गांव की 300 महिलाओं को इस काम के लिए मना लिया। कार्णिक ने अपने 2 ऑफिसर और 50 वायुसैनिक और डिफेंस सिक्योरिटी के 60 जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरफ से बमबारी के बीच सिर्फ 72 घंटे के अंदर इस एयरबेस को फिर से ऑपरेशनल रखने का मिशन पूरा किया था। एयरफील्ड पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, लेकिन विजय के नेतृत्व में ये फिर से तैयार हो चुकी थी, जिससे ऑफिसर्स और जवानों को लेकर आ रही फ्लाइट सुरक्षित तरीके से लैंड हो सकी थी। वही दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म में आखिरकार वो कौन सी महत्वपूर्ण गलतियां हैं जो आपका मन फीका कर सकती है। फिल्म भुज में विजय कुमार कार्णिक का रोल अजय देवगन ने निभाया है। इस फिल्म में अजय देवगन की एंट्री रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन फिल्म में अजय देवगन को नीली वर्दी पहने दिखाया गया है, जबकि तब भारतीय वायुसेना की वर्दी खाकी हुआ करती थी। इस वर्दी को आप 1971 के युद्ध की सबसे चर्चित तस्वीर में भी देख सकते हैं। रुद्रमाता एयरबेस की स्ट्रिप के तबाह होने और फिर से निर्माण होने के कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने सरेंडर किया था और उसी समय एक ऐतिहासिक तस्वीर खींची गई थी। इस तस्वीर में मेज पर 2 लोग बैठे हुए नजर आते हैं, पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाजी और भारत की तरफ से सेना की पूरी कमान के GOC लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा। इनके पीछे बाएं से दूसरे स्थान पर खड़े हैं एयर मार्शल हरिचंद दीवान। एयर मार्शल दीवान भारतीय वायुसेना के पूरी कमान के अध्यक्ष थे और इसी नाते पूर्वी पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के सभी ऑपरेशंस के जिम्मेदार भी। जो वर्दी एयर मार्शल दीवान ने इस तस्वीर में पहनी है वही तब वायुसेना की वर्दी थी। वही दोस्तों, इस फिल्म में एक पनडुब्बी भी नजर आती है जिस पर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ है। पनडुब्बी को छुपकर वार करने के मकसद से लड़ाई में उतारा जाता है, इसीलिए दुनिया में कोई देश अपनी पनडुब्बी पर बड़े बड़े झंडे नहीं बनाता। पनडुब्बी के बाहर उसकी पहचान जाहिर करने वाला कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। इतना ही नहीं, फिल्म में पाकिस्तानी नौसेना टाइप 209 पनडुब्बी इस्तेमाल करती नजर आ रही है, जबकि ये पनडुब्बी पाकिस्तान के पास कभी नहीं रही। ये पनडुब्बी तो भारतीय नौसेना के बेड़े में थी। जर्मन तकनीक वाली ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के बेड़े में 1986 में शामिल हुई। मतलब 1971 की जंग में 1986 की पनडुब्बियां दिखाना ही बेवकूफी भरा कदम है। आपको बता दें कि ऐसी 4 पनडुब्बियां अभी भी हमारे नौसेना के बेड़े में शामिल है। वही दोस्तों, फिल्म में पाकिस्तान की आर्मी टैंक्स लेकर हिंदुस्तान पर हमला करने की तैयारी में नजर आती है। यहाँ भी ठीक पनडुब्बी वाली गलती हुई है। ये T-90 टैंक है और इनका इस्तेमाल पाकिस्तान नहीं भारत की सेना करती है। हम इन्हें T-90S भीष्म कहते हैं और 1971 के युद्ध के वक्त T-90 टैंक बने ही नहीं थे। ये टैंक 1992-93 में पहली बार रूस की सेना को मिले और भारत के पास आए ये कारगिल की लड़ाई के बाद जनवरी 2004 में। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान और भारत की तरफ से पैटर्न टैंक्स का इस्तेमाल हुआ था जो अमेरिका से लाए गए थे। भारत ने T-55 और सेंचुरियन जैसे टैंक्स इस्तेमाल किए थे। वही दोस्तों, आपको याद तो होगा ही, इन्हीं पैटर्न टैंक्स के दम पर 1965 की जंग में युद्ध जीतना चाहता था पाकिस्तान और भारत के परमवीर चक्र विजेता शहीद अब्दुल हमीद ने अपनी जीप के सहारे ही 7 पैटर्न टैंकों का खात्मा कर दिया था। पूरा अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी के नाम पर दम भरता था उसे शहीद अब्दुल हमीद ने अपनी जीप के सहारे नष्ट कर दिया था। अगर आपको शहीद अब्दुल हमीद की वीर गाथा के बारे में जानना है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए, हम उनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। वहीं इस फिल्म में भारतीय वायुसेना को MiG-21 बाइसन लड़ाकू विमान इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जबकि ये विमान तब भारतीय वायुसेना के पास था ही नहीं। अब डिफेंस से रिलेटेड कुछ एक्सपर्ट्स कहेंगे कि भैया MiG-21 तो हमने 1962 में ही खरीद लिया था और ये भी तथ्य है कि MiG-21 ने 1971 की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था, लेकिन तब हमारे पास MiG-21 के शुरुआती वेरिएंट्स थे।
मिसाल के तौर पर MiG-21 FL। MiG-21 बाइसन असली MiG-21 को अपग्रेड करके बनाया गया था और 1990 के दशक के आखिर में भारतीय वायुसेना को मिला। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर हमला करने की कोशिश की, तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान MiG-21 बाइसन लेकर ही पाकिस्तानी विमानों का सामना करने उड़े थे। और एक बार फिर से अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी पर दम भरता था, उसी F-16 विमान को भारत के MiG-21 बाइसन से मार गिराया गया था। दोस्तों, इस फिल्म में हम एक विमान वाहक पोत भी देखते हैं, लेकिन जैसा विमान वाहक पोत नजर आ रहा है, वैसा ना भारत और ना ही पाकिस्तान के पास कभी था। पाकिस्तान की नौसेना के पास तो कभी कोई विमान वाहक पोत रहा ही नहीं। हाँ, लेकिन 1971 की लड़ाई में भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने अपने विमान वाहक पोत USS कहते हैं इस फिल्म के बारे में। कमेंट करके हमें जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा, वो भी कमेंट कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।